सो सीजीएल मेंस हुए आज 9 से 10 दिन हो चुके हैं। आंसर की का भी कुछ ठिकाना है नहीं। और फाइनल रिजल्ट आते आते ये लोग 2.5 से 3 महीना आराम से खींच लेंगे। और तब तक फ्री बैठ नहीं सकते। ऐसे तो बैंकिंग का भी एक मेंस दिया है, उसका भी रिजल्ट मार्च महीने में ही आएगा लगभग। तो प्रिपरेशन तो स्टार्ट करनी पड़ेगी अब फिर से। तो उसी के लिए मैंने अभी थोड़ा एक शेड्यूल बनाया है, टाइम टेबल वगैरह अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, जो कि बैंकिंग और एसएससी दोनों ही एग्ज़ाम को साथ में लेके तैयार किए। उसमें ऐसा है कि मेरा दोनों का ही सिलेबस लगभग लगभग कंप्लीट है पूरा। ठीक है, मैंने एसएससी की भी तैयारी कर चुका हूँ, बैंकिंग की भी कर चुका हूँ। और ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, ऐसे 1 साल ही हुआ है। 1 साल पहले ही, मतलब 1 डेढ़ साल पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट की है मैंने। और सीजीएल का भी मेरा पहला ही अटेम्प्ट था। और बैंकिंग का भी ऐसा देखा जाए तो पहली बार बैंकिंग का एग्ज़ाम भी दिए। और लकीली दोनों की मेंस लिख के आया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। और अभी फिर से तैयारी तो चालू करनी पड़ेगी। तो दोनों का सिलेबस कंबाइन करके मैंने अपना टाइम टेबल बनाया है, थोड़ा स्ट्रेटेजी बनाई है। वो कुछ इस प्रकार है कि मैंने पहले तो एक ही दिन में दोनों एग्ज़ाम का सिलेबस कवर करके चलना थोड़ा टफ पड़ेगा। तो मैंने अल्टरनेटिव दिन पे रखा है, मतलब दोनों का मिक्स करके, कि कुछ चीज़ें जो है मैं एक दिन करूँगा और कुछ चीज़ दूसरे दिन करूँगा। जैसे कि आप देख ही सकते हो इसमें कि इसमें जो सबसे पहले तो अगर बात करें तो सिलेबस की, तो मेरे हिसाब से 60% सिलेबस लगभग लगभग सेम है इसका। इंग्लिश में देख लो, मैथ में देख लो। मैथ में सिर्फ जो डिफरेंस पड़ता है वो डीआई का रहता है इसमें। डीआई इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एग्जाम में। और रीजनिंग में जो पजल्स वगैरह है उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। और इन दोनों पे मेरे को काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, पजल और डीआई पे, बैंकिंग के लिए। और एसएससी की बात करूँ तो एसएससी के लिए मेरे को जीके पे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। और करंट अफेयर बैंकिंग के लिए फिर से। ठीक है, तो सिलेबस कुछ इस प्रकार बनाया है मैंने कि सबसे पहले तो कैलकुलेशन, वोकैब, रीडिंग, ये जो 3 चीज़ें हैं मुझे मुझे डेली बेसिस पे करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा है दोनों ही एग्ज़ाम में। और इसकी रिपीटेटिव प्रैक्टिस भी ज़्यादा चाहिए, इसलिए। बाकी आप देख सकते हो जीके का जो लेक्चर है, जीके का सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन फिर से जो हिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो मेरा थोड़ा सा वीक है। इसलिए मैं हिस्ट्री को जो है स्टार्टिंग से वापस पूरा पढ़ूंगा। तो इसलिए मैं डेली हिस्ट्री का एक लेक्चर लूँगा अपना, ऑब्वियस है, एसएससी परमार सर से। ठीक है, और साथ ही साथ उसका लेक्चर लेके, जैसे आज एक लेक्चर लिया, कल दूसरा लेक्चर है, तो जो फर्स्ट लेक्चर में जो पढ़ा है वही मैं साथ ही साथ उसमें रिवाइज करता रहूँगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है जीके रिवीजन रिसेंट वाला। ठीक है, और ये तो रहेगा कि भाई हिस्ट्री चालू रखूँगा। उसके साथ साथ जीके में मैं एक और सब्जेक्ट साथ में ले लेके चलूँगा, जो कि मैं जो परमार सर की माइंड मैप है उसमें से मतलब रिवाइज करता रहूँगा उस चीज़ को। मेरे अंदर से 1 से 1.5 हफ्ते में मतलब एक सब्जेक्ट मेरा जीके में निपट जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिवीजन को मैंने भी डेली इसका टाइम दिया है, जो कि आप देख सकते हो, जीके डिफरेंट सब्जेक्ट रिवीजन करके लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, इधर। और फिर मॉक मॉक का भी अल्टरनेटिव रखा है। एक दिन सीजीएल का मॉक लगाऊंगा, एक दिन बैंकिंग का प्री का। और वीक में दोनों का एक एक मेंस का मॉक लगाऊंगा, क्योंकि मेंस की तैयारी अभी से थोड़ी थोड़ी चालू रहेगी तो ठीक रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये बाकी बात में लोड ना है ज़्यादा, वही है। बाकी आप देख ही सकते हो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है मैंने। और जो बाकी का जो मिसलेनियस चीज़ें जो है रीजनिंग के लिए, उसके लिए अलग से दिन निकाला हुआ है मैंने, मतलब अल्टरनेटिव में ही अलग से एक सेक्शन दे दिया है कि उसमें रीजनिंग का मिसलेनियस करूँगा। साथ ही साथ मैथ के जो चैप्टर वाइज रिवीजन और प्रैक्टिस चालू रखूँगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब सीजीएल का प्री दिया था उसके बाद एसएससी की तैयारी छोड़ दी थी और बैंकिंग की चालू कर दी थी, उसी समय की थी। तो 1-2 महीना मैंने प्री की फिर मेंस की भी की। तो उस चक्कर में बैंकिंग में क्या एडवांस पार्ट आता नहीं है मैथ का, तो अभी एडवांस पार्ट थोड़ा मेरे को क्या बोलते हैं डिफ़िकल्टीज आ रही है। तो उसको कवर अप करने के लिए थोड़ा मैथ में ध्यान देना पड़ेगा। और वही बाकी सब मॉक वगैरह के साथ, अर्थमेटिक वगैरह सब कवर होता जाएगा। और कैलकुलेशन के लिए अपना दिया हुआ ही है। ये तो अपना हो जाएगा मंडे टू फ्राइडे तक का।
फिर सैटरडे को मैंने ऐसे सोचा है, ये जीके में मैंने पिछले साल यही मतलब मेरे को थोड़ा तंग किया कि रिवीजन के लिए, कि एंड टाइम में रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है। एंड टाइम में बहुत प्रेशर आ जाता है, भाई यार पढ़ा नहीं, काश पहले से रिवाइज किया होता। तो अभी मैं वीकली भी रिवाइज करते चलूँगा। जैसे जो हिस्ट्री का जो पार्ट मैं पढ़ते जा रहा हूँ, उसी को वीकेंड में पूरे वीक का रिवाइज करूँगा एक बार। एसएससी का एक फुल मॉक लगाऊंगा मेंस वाला, और उसको एनालाइज करूँगा, और उसमें अगर कुछ इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत होगी तो वो इम्प्रोवाइज करूँगा। और साथ ही साथ जो जीके का जो दूसरा जो सब्जेक्ट पढ़ के बैठा हूँ मैं, जैसे कि पॉलिटी वगैरह, तो उसको भी 2-3 घंटा दे के मतलब कोशिश करूँगा एक हफ्ते में मतलब जो बचा हुआ रहेगा उसको कंप्लीट करने का। तो ये सैटरडे का रहेगा, थोड़ा चिल्ली बनाया मैंने, ज़्यादा मतलब हाथ थोड़ा ढीला ही रखा है इसमें टाइम टेबल बनाते समय, ठीक है। और फिर संडे को भी इस टाइम में रहेगा कुछ, कि एक तो अपना बैंकिंग का मॉक लगा दूंगा मैं मेंस वाला, ठीक है, लगाया, एनालाइज किया है। उसके बाद करंट अफेयर का अगर आप ध्यान से देखोगे तो करंट अफेयर एक दिन छोड़ के एक दिन पढ़ रहा हूँ मैं। और जो ये करंट अफेयर है ये मैं अड्डा 24/7 से पढ़ने वाला हूँ, जो उनकी वीकली मैगजीन निकलती है, फ्री रहती है, फ्री अवेलेबल है, ऑनलाइन मिल जाती है गूगल पे। तो वही से पढ़ूंगा, कुछ 7-8 पेज की रहता है। तो अल्टरनेटिव दिन पे पढ़ूंगा तो एक दिन में 2-2 पेज, 3-3 पेज, और बाकी के जो 2-3 पेज बचेंगे वो संडे को मैं पूरा कवर कर लूँगा 1-2 घंटा दे के, ठीक है। उसके बाद संडे को अपना एसएससी का ऑलिव का मॉक आता है लाइव, तो एक ऑलिव का मॉक लगा देंगे लाइव और एनालाइज कर देंगे। और मैंने एक वॉकअप की नोटबुक बनाई हुई है, जिसमें कि जो ब्लैक बुक से वॉकअप जो मैंने पढ़े हैं उसमें भी मेरे को जिन वॉकअप में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है मेरे को मतलब याद करने में, बार बार भूल जा रहा हूँ, उनको मैंने एक नोटबुक में मतलब लिख के रखा हुआ है। और जो भी अगर कुछ नया वॉकअप मिलता है तो मैं उसमें नोट डाउन करता हूँ। तो संडे को मैं उस नोटबुक से वॉकअप पढ़ूँगा, ठीक है। और बाकी जो रेगुलर दिन पे 50-50-50 करके डेली का करता रहूँगा, तो इजीली कवर अप हो जाएगा। मैं वॉकअप पहले भी कवर कर चुका हूँ, 6 से 8 बार मतलब रिवाइज भी हो चुका होगा मेरा। तो ऐसे ही बस कंटिन्यू चलता रहेगा, एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी ताकि दिमाग से ना निकले उसके लिए, ठीक है। और टाइपिंग में सोच रहा हूँ कि वीकली टाइपिंग भी करता रहूँगा थोड़ा, हफ्ते में एक दिन तो दे ही सकते, मेंस के टाइम में फिर ज़्यादा प्रॉब्लम ना है। और रेलवेज की भी अपनी एग्ज़ाम लगी हुई है, और टाइपिंग में थोड़ी सी वीक है। चलो सीजीएल की मेंस में तो अच्छे से टाइपिंग हो गई थी, तो थोड़ा सा टाइपिंग अभी बना के रखूँगा ताकि मेंस के टाइम पे मेरे को ज़्यादा प्रेशर ना है और ज़्यादा टाइम मेरे को टाइपिंग में ना देना पड़े, और मैं अपना पूरा फोकस अपने जो मेन सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, उन पे दे पाऊँ। तो बस यही है मेरी स्ट्रेटेजी, देखते हैं कैसा होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।